हाँ तो प्यारे बच्चों, अब वो समय एकदम नजदीक आ गया है जिस समय के लिए, जिस दिन के लिए आप लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे थे। यानी हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम का। चाहे वो इंटर वाले बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम हो, चाहे मैट्रिक वाले बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम हो, एकदम बोर्ड एग्जाम आपके आगे आकर के खड़ा हो गया है। उससे मुकाबला आपको करना है, जितना भी है। प्यारे बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको की बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इंटर वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा डरे हुए हैं कि उनका एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है। सिर्फ लगभग 20 दिन के आसपास अब उनके एग्जाम में बचा है। तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। मैट्रिक वाले तो थोड़ा सा अभी निफिक्र हैं, भाई 1 महीना से ऊपर अभी है। आपके पास भी लगभग अब ज्यादा नहीं है, बस मुश्किल से मुश्किल महीना का समय और बचा है। आपके अंदर जो डर है, उस डर को कैसे खत्म करें? उस डर को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। एक तरीका है, जब तक आपके अंदर ना, जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा, परीक्षा में हमारा हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। जिस दिन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया ना कि हाँ हो जाएगा, परीक्षा में बहुत बढ़िया से लिखा जाएगा, उस दिन डर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? सबसे तो दिक्कत यही है ना, जब इतने में नहीं आया तो सर जी ये 20 दिन में कैसे आएगा? फिर हम लोग का जो लक्ष्य है 450 नंबर से ऊपर का, हम लोगों का लक्ष्य है जो टॉपर बनने का, वो कैसे संभव हो पाएगा सर? हम आप लोगों को वही एग्जाम हॉल टिप्स बताने वाले हैं। ठीक है भाई, एग्जाम हॉल के अंदर अगर आप लोग जाकर के बैठ गए, अगर परीक्षा केंद्र में जाकर के बैठ गए, आपके सामने कॉपी आ गया, सवाल आ गया, फिर आप कौन सा हथकंडा अपनाएंगे जिससे कि कम तैयारी में भी आप बेहतर नंबर ला सकते हैं? लेकिन तैयारी अभी से आपको करना होगा। जो 20 दिन है ना, इस 20 दिन में आपको एकदम वेल प्रिपेयर हो जाना होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे जिनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव तो भाई धुआं उड़ा दिए हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी भी मामला गड़बड़ है। और एकदम बात सच्चाई है। क्वेश्चन का बात आता है, बच्चे कहते हैं कि सर जी याद नहीं होता है, भूल जाते, तरीके कैसे बनेगा, लघु तरीके कैसे बनेगा सर? चाहे वो वाले बच्चे हो चाहे इंटर वाले, दोनों का सेम ही प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। तो आप जब तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप ये सपना लीजिएगा। 450 अंक का जो सपना है ना, ये तभी पूरा हो पाएगा जब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट है। परीक्षा में जब आप हॉल के अंदर बैठते हैं, जब आपके सामने सवाल मिलता है ना, जब एक सब्जेक्टिव मिलता है ना, तो फिर दाहिने बाएं देखना शुरू करते हैं। ऐसा ट्रिक अपना लें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमसे बन जाए। तो इसके लिए ना सबसे ट्रिक तो यही है कि जो आपके पास हुआ समय है, यानी कि इंटर वालों के पास अप्रॉक्स 20 दिन का समय बचा है और मैट्रिक वालों के पास अप्रॉक्स 30 से 35 दिन का समय बचा है। इस जो भी सब्जेक्ट क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा है, तो हम आपको कहते पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एकदम रट जाएं, तो कदापि ये संभव नहीं। तो हम आपको कहें कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, और हमेशा यही जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा परेशान करता है परीक्षा में, वही आ जाता है। तो वैसे सब्जेक्टिव को लिए ना, बस कुछ पॉइंट आप लोग, बस कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई है जो कि 10 लाइन का है और हमें लिखना है, और 10 लाइन हमें एग्जैक्ट याद नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करिए ना कि उसमें से 4-5 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट, 4-5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, बस उसको आप लोग नोट करिए। उसको आप लोग बस ध्यान में रखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट पर हमें लिखना है। अगर आप एक पॉइंट 1-1.5 लाइन भी लिख पाए, आप अगर पॉइंट याद रखना तो क्षमता है ना कि आप 1-1.5 लाइन उस पर लिख लेंगे। तो अगर आप 4-5 पॉइंट याद रखते हैं तो आराम से आप 7-8 लाइन तो लिख लेंगे। भाई बन गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसको अब रटने का प्रयास मत करिए। कुछ ऐसा ट्रिक, कुछ ऐसा हिंट जो कि आपको याद रहे, वैसा पॉइंट जो कि आपको याद, बस याद रखिए भाई अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट पे हमको लिख देना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट पे अब लिख देना है। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर पॉइंट वाइज करके अगर अभी से आप लोग देखना शुरू कर रहे हैं, तो चूंकि पॉइंट वाला चीज ज्यादा लंबा रहे ना, तो वो याद रहने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपके पास चूंकि 20 दिन 25 दिन का टाइम बचा है, तो इतना दिन तो याद रहेगा ही रहेगा, और बीच में अगर 1-2 दिन रिवीजन कर लेंगे ना, तो वो पॉइंट आपको याद रहेगा। तो कोई भी अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना चाहते हैं, 4-5 मेन पॉइंट उठाइए और बस उस पर अपने से लिख दीजिए। और जितना सब्जेक्टिव पर ही अब आप लोग टाइम बिताइए, जितना ज्यादा हो सके सब्जेक्टिव पर ही अब आप लोग फोकस करिए। अगर आप अगर 30% अगर आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना, तो अब आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब आपको 70% सब्जेक्टिव देखना होगा, 70% देखना होगा, एकदम कंफर्म 100% बता रहे हैं। 70% सब्जेक्टिव पर अब फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में स्कोर बनता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन से।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सब बना लेते हैं, क्वेश्चन पर असली अब आपको खेल करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना है। दूसरी बात, अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो डर बढ़ते जा रहा है, हृदय का धड़कन बढ़ते जा रहा है, इस पर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर डर गए तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा तो यही सोचते रह जाएंगे कि अरे अब तो समय नहीं है, अब तो समय नहीं है। ये सिर्फ रोना रोने से थोड़े ना आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा। तो इसको हटाइए। आप मत सोचिए कि हमारे पास 20 दिन बचा है कि 10 दिन बचा है। सोचिए जितना दिन बचा है उतना में हम कर लेंगे, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से आप लोग अब भिड़ जाइए, ठीक है ना। अब आपके पास जो भी पहले से पढ़ाई किया हुआ चीज है उसमें आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है ना, रिवीजन करिए। कुछ नया पढ़ने का प्रयास तो बिल्कुल ना करिए, नहीं तो नया पढ़ने के चक्कर में पता चलेगा कि पहले वाला भी नहीं बचा अब, ठीक है ना। तो